और आम आदमी पार्टी भी यहाँ लड़ रही है, तो आप क्या उनके समर्थन में हैं या उनके विरोध में? मेरा आम आदमी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। बंगाल में भी हमने यही कहा था। हमने बंगाल में किसी को नहीं कहा कि तृणमूल को वोट दो, कांग्रेस को दो, लेफ्ट को दो, ना, हमारा मतलब नहीं है। हमने कहा था बीजेपी को सजा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्थानीय मेल। मैं हूं आपके साथ गौरव मिश्रा। हम आपको बता दें इस वक्त हम हैं प्रेस क्लब गोरखपुर में और हमारे साथ हैं स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव जी। हालांकि इस समय वो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी बने हुए हैं, तो इनसे हम पूछेंगे कि उनका स्वागत करेंगे और साथ ही पूछेंगे कि इस चुनावी माहौल में गोरखपुर आने का उद्देश्य उनका क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। तो सबसे पहले यही सवाल कि इस चुनावी माहौल में गोरखपुर आने का आपका उद्देश्य क्या है? मुझे संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा देश के 450 किसान संगठनों का एक प्लेटफॉर्म है, जिस मोर्चे ने मोदी सरकार को मजबूर किया अपने ऐतिहासिक संघर्ष से 13 महीने तक संघर्ष करके 3 किसान विरोधी कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया। उस मोर्चे की तरफ से मैं आया हूँ, क्योंकि मोर्चे का सर्वसम्मति से फैसला था कि हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश के किसान से अपील करनी है कि वो किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। वो अपील लेके मैं आया हूँ। ये अपील हम सबकी तरफ से है, उत्तर प्रदेश के 57 संगठन हैं उनकी तरफ से है। वो एक अपील लेके हम आपके माध्यम से गोरखपुर के मंडल के सभी किसानों तक अपील पहुँचाने आए हैं। बीजेपी पार्टी और बीजेपी समर्थक खास यही आरोपी लगा रहे हैं कि जिस प्रकार आपने बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया और यूपी में भी कर रहे हैं, तो यही आरोप लग रहा है आपको कि आप बीजेपी विरोधी हैं। और चूँकि नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हाल ही में एक कृषि कानून वापस लिया है, तो किस प्रकार का विरोध फिर बचा है? बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, इसमें आरोप की बात क्या है? ये तो सच है। सवाल ये क्यों कर रहे हैं? हाँ, इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो 3 कानून वापस लिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि मोर्चा उठा लीजिए। हमने कहा हमारे कई बकाया मुद्दे हैं। सरकार ने 9 दिसंबर को एक चिट्ठी लिख के हमें कहा कि ठीक है, आपके इन बकाया मुद्दों पे हम आपको ये आश्वासन देते हैं। हमने कहा ठीक है, हम आप पे विश्वास करते हैं। हमने मोर्चा उठा लिया। अब 2 महीने से अधिक हो गए, सरकार ने उनमें से एक भी वादे पर अमल नहीं किया है। वायदा था एमएसपी पे कमेटी बनाने का। कमेटी बनाने में कितना समय लगता है? 2 घंटा। अब 2.5 महीने से अधिक हो गया, कमेटी नहीं बनी है। वायदा था कि तत्काल प्रभाव से किसानों के विरुद्ध सारे केस वापस ले लिए जाएंगे। राज्यों की तो छोड़ दीजिए, खुद केंद्र सरकार ने वापस नहीं लिए हैं। वायदा था कि किसानों जो शहीद हुए किसान, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा देना तो छोड़िए, सरकार जो किसानों के पे इतना बड़ा हमला हुआ लखीमपुर खीरी में, उसके जो कर्ता धर्ता अजय मिश्र टेनी है, उनको बना के रखा हुआ है मंत्री और उनके बेटे को दिलवा रहे हैं बेल। इस विश्वासघात के कारण हमें आके ये विरोध करना पड़ा। तो बात हम फिर उसी मुद्दे पे आएंगे कि मेन जो मुद्दा था कि किसान वापसी बिल वापसी कानून वापसी के लिए मांग कर रहे थे और कानून वापसी हुई भी। उनका कहीं ना कहीं जो आंदोलन था सफल होता दिखा और वापसी हुई भी। फिर वही बात आता है कि मुद्दा कि जब वापसी हो गई है तो फिर क्यों हुआ ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात ये कि संयुक्त किसान मोर्चा कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है कि अलग अलग मोर्चे कई बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं और कई उनके विरोध में हैं। तो ऐसा क्या संयुक्त मोर्चा कहीं टूटता हुआ दिख रहा है? ये इस देश के पत्रकार, दरबारी पत्रकार बेचारे पिछले 1.5 साल से उम्मीद कर रहे थे आज टूटे आज टूटे। पता नहीं कहाँ से ऐसे लोगों को पकड़ के लाते थे जिनका पड़ोसी भी उनको नहीं जानता था, किसान नेता, पर टूटा नहीं, आज भी नहीं टूटा। आप मुझे एक संगठन का नाम बता दीजिए जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ था और जो आज अलग हुआ है। एक नाम बताइए, आप पत्रकार हैं, बताइए। नहीं, मेरी बात ये है, तमाम लोगों आरोप लगाते हैं बीजेपी संगठन आम तो टूटा हो गया ना, आगे चलिए। ये आप ये बताइए कि इस बार अगर आप बीजेपी के विरोध में हैं तो किसके समर्थन में है? मायावती या अखिलेश यादव जी या किसके समर्थन में है? जैसा आपने स्पष्ट बताया, बंगाल में भी हमने यही कहा था। हमने बंगाल में किसी को नहीं कहा कि तृणमूल को वोट दो, कांग्रेस को दो, लेफ्ट को दो, ना, हमारा मतलब नहीं है। हमने कहा था बीजेपी को सजा दो।
ठीक वही बात हम यहाँ कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसे कौन सी पार्टी आएगी तो बीजेपी के कौन सी पार्टी आएगी तो किसान मोर्चा के हित में फैसले लेगी, आपको कौन सा लगता है? हमारा काम ही नहीं है। आप इस बात को 25 बार पूछेंगे, मैं 25 बार यही जवाब दूंगा। हमारा काम नहीं है ये बताना कि आप किसको वोट दो। किसान खुद समझदार है, वो कर लेंगे। और हम सामान्यतः ये भी नहीं कहते किसे मत दो, ये तो आपात धर्म में करना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया हमारे साथ, नहीं तो हमारा क्या काम इसमें। क्योंकि आप संस्थापक भी रहे हैं आम आदमी पार्टी के और आम आदमी पार्टी भी यहाँ लड़ रही है, तो आप क्या उनके समर्थन में हैं या उनके विरोध में? मेरा आम आदमी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना मैं उनके समर्थन में हूँ ना उनके विरोध में। तो उनकी क्या स्थिति लग रही है गोरखपुर में और यूपी में? ये बताना तो पत्रकारों का काम है ना, मेरा कब से काम हो गया ये। तो हमारे साथ थे योगेंद्र यादव जी ने, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी किसान मोर्चा को, और साफ साफ उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के विरोध में हैं, संयुक्त किसान मोर्चा बीजेपी के विरोध में है और उन्हीं के विरोध में ही हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। और जो भी पक्ष मजबूत है उसको जनता जनार्दन वोट करे। हमारे साथ थे योगेंद्र यादव जी, स्थानीय मेल से गौरव मिश्रा, धन्यवाद।